Okay, so good evening to everyone, to all the aspirants of Arunachal Pradesh for APSSB exam. We, I'm back here again for another session of General English question paper solving paper. Okay, so आज हम लोग आप लोगों का idioms and phrases, close test और para jumbles या हम लोग जो sentence rearrangement जो बोला जाता है, right? आज हम लोग उनका practice करेंगे. Okay, आज के सेशन में. Yes, good evening नेमा. Okay, so just देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Okay, now look at the first question. Choose the correct meaning of the given idiom or phrases. Okay, तो पहले शुरू करते हैं. A wild goose chase. Okay, इनका मीनिंग क्या हो जाता है अगर इस idioms का मीनिंग क्या क्या हो जाता है अगर हम लोग देखें. पहले आ जाता है आपका ऑप्शन ए प्रॉफिटेबल वेंचर. उसके बाद अ फुलिश एंड होपलेस परस्यूट. नेक्स्ट अ हंटिंग एक्सपेडिशन. नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ चेज ऑफ बर्ड्स. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा वाला करेक्ट आंसर होगा आप लोग ट्राई कीजिए. यस, नेली, बिंदुंग करेक्ट. और बाकी सब यांगफो ए नहीं होगा, यांगफो बी होगा. यस, क्रिंगम रिवर बी. ठीक है. वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या हो जाता है, मतलब एक फुलिश एंड होपलेस पर्सन, मतलब किसी का पीछा करना जो हम लोग उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे. राइट, फुलिश एंड होपलेस. यस, रिको भाई, बढ़िया, गुड. आप लोगों का एक चेस ऑफ बर्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग इडियम्स यूज किया जा रहा है. ओके, तो आप लोगों का यहाँ पे अलग मीन करता है. यस, हिबोसिनिया. आपका ए वाइल्ड गूस चेस उसका मतलब क्या हो जाता है, अप सॉरी अ पुलिस एंड होपलेस परस्यूट. ओके, यस, सभी लोग करेक्ट आंसर है. दोर्जी भी करेक्ट. ओके, ठीक है. सो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी. वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है, किसी का ऐसे ही पीछा करते रहना. ठीक है, जिसको हम लोग कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे. ओके, नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग क्या, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल. ओके, इसका आप लोगों का ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप अब देखिए, स्टडिंग लेट एट नाइट, वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, बर्निंग डॉक्यूमेंट्स. इट इज अ वेरी इजी वन. सो आई गेस आप लोग सभी लोग इसका करेक्ट आंसर ही देंगे. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल. एनीवन? यस, तक नहीं करके भी फायदा नहीं वाला. हाँ, यस, बिंदुंग करेक्ट. ठीक है, बिंदुंग 2A करेक्ट. यस, न्यापी करेक्ट. यांगजोम करेक्ट. और बाकी लोग, सर साउंड अच्छे से नहीं आ रहा, सॉरी. एक सेकंड. ओके, अभी अच्छे से आ रहे हैं ना आप लोगों को. यस, सभी लोगों का आंसर करेक्ट है. ताकुआनिया, तादू, टीआरी, देन डॉर्जी, नेमर. ठीक है, याताम का पांगवन. ठीक है, सब लोगों का आप लोगों का आंसर सही है. होमोसेपियंस अभी आ रहा है ना मेरा वॉइस लाउड एंड क्लियरली तुम लोगों को? अब आ रहा है कि नहीं? ठीक है. सो इस बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या हो जाता है अगर हम लोग बोले, मतलब देर रात तक मतलब मेहनत करना. ओके, मींस स्टडिंग लेट एट नाइट. राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो इन द टॉवेल. ओके, आप लोग अगर कोई बॉक्सिंग अगर खेला है, ठीक है, अगर या रॉकी मूवी अगर कोई देखा है, या अगर कोई बॉक्सिंग का अगर दीवाना है, इफ यू फॉलो बॉक्सिंग, देन ठीक है, वहां पे ये टर्म एक दिया जाता है कि थ्रो इन द टॉवेल. राइट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है अगर हम लोग बोले तो क्या होगा. ठीक है, थ्रो इन द टॉवेल, अगर जैसे कि बॉक्सिंग रिंग में अगर दो कॉम्पिटिटर एक दूसरे को मार रहा है, देन आफ्टर अगर कोई एक सफेद टॉवेल अगर उसका फेंक देता है, तो हम लोग उसको सरेंडर करना या हार मान लिया, बहुत उसको मानता है, एक्सेप्ट डिफीट. यस, यस, इट्स क्लियर. ओके, बी. थ्रो इन द टॉवेल का मतलब होता है एक्सेप्ट डिफीट. यस, सभी लोगों का करेक्ट. ओके, रीबा करेक्ट, रिको करेक्ट, न्यापी करेक्ट, यांगफो करेक्ट, नेली करेक्ट, बिंदुंग करेक्ट. ठीक है, सब लोगों का करेक्ट. गुड. ठीक है. ओके, सो उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
वंस इन अ ब्लू मून, आज थोड़ा सा मैंने इजी वाला ही दिया है, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए, हम लोग चांद को कभी हम लोग ब्लू देखते हैं क्या, नहीं, हम लोग हमेशा उसको व्हाइट देखते हैं, राइट। तो हम लोग वहां पे क्या ब्लू, क्या वो बहुत रेयर ओकेजन में शायद वो मून हम लोगों का ब्लू दिखता है, राइट। अगर आप लोग जैसे कि कॉलेज वगैरह में जब आप लोग पढ़ते थे, कोई एक ना कोई एक स्टूडेंट रहता था जो सेमेस्टर में एक बार ही आता था, राइट। हम लोग को उसको, अरे इसको देख लिया तो बहुत हो गया, राइट, ऐसे करके हम लोगों को बोला जाता था, राइट। तो आप लोगों को यहाँ पे फॉर वेरी रेयरली, रिको, लैंसलॉट, सब लोगों का करेक्ट है, बिंदुंग करेक्ट, वेरी रेयरली, राइट, गुड, वेरी रेयरली, ओके, बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोगों का क्या, हिट द नील ऑन द हेड, राइट। इसका इडियम्स का मीनिंग क्या होता है अगर हम लोग देखें, मिस द पॉइंट, डू कारपेंटरी, स्पीक प्रिसाइसली, हर्ट समवन, क्या होगा ये। सर वॉइस इज टू लो, वॉल्यूम वी कांट हियर, जस्ट सॉरी सर। 5 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग एक बार बोल लीजिए। अब आ रहा है ना सही में, राहुल अब आ रहा है ना, राहुल राय, स्पीक प्रिसाइसली एज रिको, करेक्ट। बिंदु मेरा आवाज अभी ठीक से आ रहा है कि नहीं, रिको, न्यापी, अभी मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं। हार्ट समवन नहीं होगा, ठीक है, ये आपका इडियम चल रहा है, ओके। इडियम से हिट द नील ऑन द मतलब अपना पूरा जो भी बात होता है एकदम ध्यान से बोलना, ठीक है, जोक मार्क लेके बोलना, एक बार के लिए आता है फिर चला जाता है, ओके। आप ठीक है, आ रहा है ना, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, आ रहा है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाता है, हम लोग सभी लोग आप लोगों का आंसर दिया है, इट मीन्स स्पीक प्रिसाइजली, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में 6 नंबर, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ओके, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, हाइड ए सीक्रेट, रिवील ए सीक्रेट, चेज द कैट, क्लोज द डील। सर आपका अच्छे से अच्छे से आ रहा है, अनक्लियर, ओके। यस बिंदुंग बढ़िया, करेक्ट, न्यापी करेक्ट, किंगम रिवा करेक्ट, तमेयातो करेक्ट, बढ़िया, गुड, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब इसको हम लोग असमीज में जुलूंगा पर मेकुरी उलाल बोला जाता है, ठीक है, अगर कोई असमीज जानता है तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट, ओके, तो मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर पे, बाइट द बुलेट मीन्स इट ईट समथिंग हार्ड, टेक अ ब्रेव डिसीजन, अवॉइड ट्रबल एंड फायर, सॉरी फायर अ गन, क्या होगा, बाइट द बुलेट, एनीवन। बाइट द बुलेट, हिबू सुनिया करेक्ट, न्यापी करेक्ट, बाइट द बुलेट, यस, टेक अ ब्रेव डिसीजन, राइट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो जाता है, टू टेक अ ब्रेव डिसीजन, ओके। ठीक है, बाइट द डस्ट, सॉरी बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो जाता है, बाइट द डस्ट मतलब एक्सेप्ट डिफीट, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, टू टेक अ ब्रेव डिसीजन, ओके। सो उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे, ब्रेक द आइस क्या होगा, ये वाला मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कराया था, जल्दी बताइए इसका आंसर। यस पानवांग करेक्ट, डोरजी नोरबू थोंडुक करेक्ट, ब्रेक द आइस ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, यस सोनो भयंफा करेक्ट। 8 का भी यस, कैपिटल पेरी करेक्ट, बिंदुंग बिगिन अ कन्वर्सेशन, एडवर्ड लोन यस, गुड, बढ़िया, करेक्ट, रिको करेक्ट, ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू बिगिन अ कन्वर्सेशन, ओके, मींस टू बिगिन अ कन्वर्सेशन। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे, ऑन क्लाउड 9 मींस
एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बोल भी देता हूँ एक्सट्रीमली हैप्पी। आफ्टर हियरिंग हिज सक्सेस, his father was in his father was in cloud his father was on cloud 9। ओके, एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, आपका क्लाउड 9 का क्या हो जाता है, एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, आप लोग भी अच्छी तरह से एपीएसएसबी में अच्छा नाम लेके आइए, रिजल्ट अच्छा रिजल्ट लाइए। अगर मैं आपके लिए, अगर आप लोगों के लिए, अगर मैं एक मार्क भी, अगर मेरा पढ़ाया हुआ एक मार्क भी अगर मेरे लिए हेल्पफुल हो जाता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाता है, देन आई विल बी ऑन क्लाउड 9। ठीक है, इसका सेंटेंस भी मैंने बोल दिया। नेक्स्ट आता है क्या, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग, आप बताइए। यस उसी 10 नंबर वाला बोल दीजिए आप लोग। मेमोरेबल डे, यस न्यापी गादी, करेक्ट। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, एक मेमोरेबल डे। ओके, ठीक है, अ रेड लेटर डे मीन्स अ मेमोरेबल डे। ओके, शायद आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ ऐसा दिन हो सकता है जो आपका क्या, रेड लेटर डे हो सकता है, राइट। तो पहले आप लोग एक काम कीजिए, इसको पहले आप लोग ना स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। ओके, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। ये हो गया आप लोगों का क्लोज टेस्ट। ओके, ये मैंने अरुणाचल के ऊपर ही दिया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जस्ट पहले इसको याद करके देखिए, द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स डैश नेचुरल ब्यूटी। ओके, पहला वाले तक हम लोग आते हैं। ठीक है, पहला वाले का हम लोगों का ऑप्शंस क्या क्या दिया है, अगली, हॉस्टाइल, ब्रेड टेकिंग, बैरन। तो आप लोगों का यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक बार मैं इसका ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। ठीक है, सो अभी आप लोगों को मैं अपना ऑप्शंस लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला वाला जो 11 नंबर है, उसका ऑप्शन क्या है, पहला वाला अगली। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का हॉस्टाइल। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, ब्रेथ टेकिंग। एंड ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों का बैरन। राइट, यहाँ पे आप लोगों का कौन सा वाला होगा सर। ये सब सब लोग ने देख ही लिया था ना। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, सब लोग करेक्ट ही बोल रहे हो। ब्रेथ टेकिंग, राइट। द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स। ठीक है, सो क्या था, ब्रेथ टेकिंग। ओके, फंक्शन करेक्ट। ठीक है, स्लोली स्लोली जाता है। ठीक है, स्लोली स्लोली जाते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकंड। तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ पे ब्रेथ टेकिंग, राइट। तो हम लोगों के यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों का ब्रेथ टेकिंग, राइट। ओके, गुड। उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। हम लोग क्या है, 12 नंबर वाला, ए राइजेस, ओके, बी सेट्स,
ऑप्शन सी फॉल्स एंड ऑप्शन डी कम्स. ओके, क्या दिया गया? इट इज ऑफ्टन इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन बिकॉज द सन डेस हियर फर्स्ट इन इंडिया. यहाँ पे ये एक हैबिचुअल, सॉरी नॉट हैबिचुअल, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो तो दिया है भी नहीं, राइट? तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? राइजेस. यस, सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो, गुड. यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? राइजेस, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. ओके, नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग 13 नंबर वाले में. ए डेजर्टेड, ऑप्शन बी आपका हो गया ब्लेस्ड, ऑप्शन सी डिप्राइव्ड एंड ऑप्शन डी कर्स्ड. ठीक है. द स्टेट 13 नंबर, द स्टेट इज डैश विथ न्यूमरियस रिवर्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, राइट? तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बोलिए. यहाँ पे आप लोग कोई कोई यहाँ पे आंसर सही भी दिया था. यस, नानी अम्पी करेक्ट, यस नियापी गदी करेक्ट, ब्लेस, सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो. ब्लेस्ड ब्लेस्ड ब्लेस्ड, ओके गुड. ब्लेस्ड, राइट? ब्लेस्ड इज द करेक्ट आंसर आउट हियर. ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे. फोर्टीन नंबर पे ए कल्चर, कल्चर, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ऑप्शन सी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ऑप्शन डी एजुकेशन. क्या होगा? सो द एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हो जाएगा, राइट? ऑक्यूपेशन आप लोगों का यहाँ पे मेन हो जाएगा, राइट? द आंसर विल बी ऑक्यूपेशन. अभी सोर्स होगा. यस बिंदुंग, बढ़िया, करेक्ट. ठीक है, ओके. यस फेरी करेक्ट, न्यापी करेक्ट, मोगे करेक्ट, यांगफो करेक्ट. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे. फिफ्टीन का आप लोगों का क्या दिया है? ए मीट, ऑप्शन बी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी स्टोरी, देन ऑप्शन डी स्किल. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है? 15 नंबर. ओके, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल दो टूरिज्म इज ऑल्सो ग्रोइंग. क्या? इज ऑल्सो अ ग्रोइंग मीट इंडस्ट्री स्टोरी स्किल. क्या हो जाएगा? यस बिंदुंग करेक्ट. बाकी लोग इंडस्ट्री टुबिन करेक्ट, यांगफो करेक्ट. यस इंडस्ट्री, यहाँ पे हम लोगों का क्या बोला जाए? दो टूरिज्म इज ऑल्सो अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट? अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन होल ओवर इंडिया, आई वुड से. ओके, नेचर का हब है, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं. उसके बाद 16 का हम लोगों का क्या दिया था? ए डल, ऑप्शन बी फीबल, देन ऑप्शन सी रिच एंड ऑप्शन डी मिसिंग. ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या? द ट्राइबल कल्चर इज डैश डैश एंड वाइब्रेंट विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुत इजी है, आप लोग शायद मेरे आंसर दे भी दे रहे हो शायद आप लोग. यस बिंदुंग करेक्ट, आम्पी करेक्ट, सुनिया करेक्ट.
न्यापी गाड़ी करेक्ट, ठीक है। तमे या तो करेक्ट, यस सभी लोगों का करेक्ट है। तकुआनिया करेक्ट, मनसा मंगजंग करेक्ट, यस रिच हो जाएगा, राइट। आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिच, गुड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला, ए साइलेंटली, ऑप्शन बी एनुअली, ऑप्शन सी रेयरली एंड ऑप्शन डी जॉयफुली। सब यहाँ पे एडवर्ब है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विथ फेस्टिवल्स द ट्राइबल कल्चर इज रिच एंड वाइब्रेंट विथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, क्या एनुअली की जॉयफुली। यस बिंदुंग करेक्ट, अम्पी करेक्ट, ननी करेक्ट, मोगे करेक्ट, ठीक है। कैपिटल पेरी करेक्ट, ओके। सो यंगफो करेक्ट, रवि देवरी भराली करेक्ट, एनुअली नहीं, ठीक है। जॉयफुली करेक्ट, यस यातम पविन यस करेक्ट, सभी लोगों का, आप लोगों का आंसर करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट वाला अभी आ जाते हैं हम लोग, हाउएवर ड्यू टू इट्स रिमोट, क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिया है, अगर हम लोग बोले 18 में, सॉरी ए लोकेशन, ठीक है। ऑप्शन बी रिलेशन, ऑप्शन सी सेलिब्रेशन एंड ऑप्शन डी एडेप्टेशन। बहुत इजी है ये आप लोगों के लिए, लोकेशन, लोकेशन सभी लोगों का करेक्ट है, राइट, लोकेशन, ओके, गुड। आप लोगों का, सभी लोगों का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, कि ड्यू टू इट्स रिमोट लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज बीन अ, ठीक है। अब बीन है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, 19 ना, यस 19, क्या हो जाएगा हम लोगों का, पहला सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेस, 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 उसके बाद चैलेंज, चैलेंज एंड कस्टम, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, हैज बीन अ, क्या रिमोट लोकेशन की वजह से हम लोगों का, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों का यहाँ पे, चैलेंज से नहीं, हिबोसोनिया प्रोग्रेस नहीं होगा, सभी लोग शायद करेक्ट आंसर दियो, हैज बीन अ चैलेंज, ओके, ओके गुड, चैलेंज हो जाएगा आप लोगों का आंसर यहाँ पे, क्या चैलेंज, ओके बढ़िया, गुड, सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट वाला आते हैं, क्या द गवर्नमेंट इज टेकिंग डैश स्टेप, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, 20 ए एंशियंट, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट, ठीक है। एंड ऑप्शन डी हार्मफुल। द गवर्नमेंट इज टेकिंग डैश स्टेप टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड। आज ऑडियंस बहुत एक्टिव है सर, कमेंट गायब हो जाता है, हाँ देख ही नहीं पा रहा हूँ। ताबा तसम चैलेंज, हाँ करो, अपने आप को करो,
अपने आप को करो। सिग्निफिकेंट 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 कॉन्क्रीट हो जाएगा, कॉन्क्रीट। सिग्निफिकेंट से ज्यादा हम लोगों का यहाँ पे कॉन्क्रीट हो जाता है, राइट। द गवर्नमेंट इज टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स, राइट। मतलब क्या, ठोस, ठीक है। जो हम लोग ना ठोस सबूत जो मान रहा है ना, कॉन्क्रीट एलिमेंट, सिग्निफिकेंट नहीं होगा हम लोगों को यहाँ पे। कॉन्क्रीट जो वर्ड है यहाँ पे इस 20 नंबर ऑप्शन में वो ज्यादा फिट होता है, राइट। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे सिग्निफिकेंट ना होके हम लोग यहाँ पे कॉन्क्रीट यूज करेंगे। ओके, कॉन्क्रीट है, यस, कार्गा करेक्ट, कॉन्क्रीट होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। कॉन्क्रीट यहाँ पे आप लोगों का ज्यादा बिफिटेड वर्ड हो जाता है, राइट। सिग्निफिकेंट से ज्यादा आप लोगों का कॉन्क्रीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ मेकिंग में। अब देखिए यहाँ पे PQRS दो आप लोगों का 4 सेंटेंसेस यहाँ पे दिया गया है जंबल तरीके से, ठीक है। आप लोगों को इसमें करेक्ट ऑर्डर जो है उसको आप लोगों को यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग फेस कीजिएगा, पहले ट्राई टू रीड एवरी सेंटेंस एज अ सिंगुलर फॉर्म, ट्राई टू को रिलेट ऑल दोस थिंग्स, ओके। एक दूसरे के सेंटेंसेस का साथ जोड़ने का ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा वाला फर्स्ट लाइन होगा, कौन सा वाला सेकेंड लाइन होगा, ठीक है, वहां पे आप लोग उसको चूज कीजिएगा। तो पहला वाला आंसर आप लोगों का क्या होगा? 21, यस बिंदुंग, बढ़िया, गुड, साइड, यस यस, हट गया हट गया, यस बढ़िया, किंगडम रिबा, तमसेन, क्यों, यस रिको भाई करेक्ट, नेमर रहते हैं, ओंगा, सभी लोगों का करेक्ट है, बढ़िया, गुड, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? अगर हम लोग बोले द करेक्ट ऑर्डर विल बी, सॉरी, द करेक्ट ऑर्डर विल बी QPRS, राइट। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी विथ लश ग्रीन वैलीज एंड माउंटेन्स एंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डॉनलाइट माउंटेन्स, ओके। अब हमेशा एक चीज आप लोग हमेशा याद रखेगा, ये सब जो है ये मैंने अपना खुद का वो पैराग्राफ से वो बना के दिया है, ठीक है। सब्जेक्टिव राइटिंग में जो नोट्स है, राइट, जैसे कि आप लोग ऐसे जब लिखते हो यही सब आप लोगों का बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इज नॉन फॉर इट्स, यस कार का करेक्ट, जोपी लोलन करेक्ट, जामा आप करेक्ट, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अब देखिए, टू प्रिजर्व इट्स ट्राइबल हेरिटेज हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रमोट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, यहाँ पे आप लोगों का कौन सा वाला होगा? यस रिको भाई, RPQS, फांगसा सियांग, RPQS, जुनली करेक्ट, कारगा करेक्ट, RQPS, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव, ठीक है।
ये सभी लोगों का करेक्ट है। ठीक है, अब लोगों के यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा बी नंबर वाला आंसर। ओके गुड, बढ़िया। नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग। ओके, known as the Apatani in the Zero Valley live a tribal community, ठीक है, famous for their sustainable farming। एक सेकंड, यहाँ पे एक सेंटेंस एरर हो गया, हाँ टाइपिंग मिस्टेक रह गया, सॉरी। यहाँ पे डेयर लिव अ ट्राइबल कम्युनिटी होना चाहिए था, वो डेयर यहाँ पे मिस हो गया। क्या हो जाएगा, डेयर लिव अ ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी क्या हो जाएगा, इन द जीरो वैली आर क्यू पी एस नोन एज द अपाटानी, अपाटानी फेमस फॉर द सस्टेनेबल, यस न्यापी गडी करेक्ट। ओके गुड, सभी का आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ओके, आर क्यू पी एस। ओके गुड, आर क्यू पी एस सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो रहा है, आर क्यू पी एस। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हैज ग्रेट पोटेंशियल but faces challenges due to its remoteness. Arunachal Pradesh has great potential in terms of tourism and agriculture, which hinders, मतलब उसका जो hinders मतलब problem create करना, okay, problem देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सामने निकले हुआ होगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर्स लिख दीजिएगा यहाँ पे, मतलब कौन सा वाला होगा वो बोल दीजिएगा। यस 24 बी, अरुणाचल प्रदेश हैज ग्रेट पोटेंशियल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर बट फेसेस चैलेंजेस ड्यू टू रिमोटनेस है, बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है गुड। उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट फॉर द नाइट। देखिए, Tawang Monastery is one of the and draws many tourists every year. Tawang Monastery is one of the largest in India. It is located in Arunachal Pradesh for its spiritual and architectural beauty. Yes, Bindung correct. QRPS नानी एमपी करेक्ट। मोगे ए होगा, बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला सा तवांग मोनेस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, उस सॉरी तवांग मोनेस्ट्री इज वन ऑफ, उसके बाद आएगा इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद सॉरी तवांग मोनेस्ट्री वन ऑफ द, ठीक है, इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर इट्स स्पिरिचुअल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन एंड ड्रॉज मेनी टूरिस्ट एवरी ईयर। ओके, ए, क्योंकि ऑप्शन गलत है।
थोड़ा एरर है, हाँ थोड़ा सा एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इट इज नोन फॉर इज स्पिरिचुअल, ये मतलब बस थोड़ा सा वो ये जल्दी जल्दी हो गया था ना, इट इज नोन फॉर होना चाहिए था, जैसे कि मैंने इट इज यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे रह गया था ना, इट इज नोन फॉर, ठीक है ऐसे होना चाहिए। तब हम लोग को ये बोला इट इज नोन फॉर इज स्पिरिचुअल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड ड्रॉस मेनी टूरिस्ट। 25 का वो थोड़ा सा रह गया था, ठीक है नोन में अभी वो मैंने दूसरा बोला इट इज नोन फॉर इज, ठीक है तवांग मोनेस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया, इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है इट इज नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल एंड आर्किटेक्चर। सर क्यूपीएस नहीं, नहीं अभी देखो यहाँ पे ये वाला एक सेंटेंस रह गया था, ठीक है मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है आप लोगों का यहाँ पे जो फॉर है ना, इट इज नोन, ठीक है ये वाला आप लोगों का ये रह गया था, इट इज नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल। अब करेक्ट होगा, मिसिंग है कुछ, लिख दिया नहीं अभी लिख दिया मैंने, इट इज नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर, इट्स ओके दिस इज द साइन ऑफ, वही तो गलत तुम लोग पकड़ पाए ना, गलत तुम लोग पकड़ पाए वो, यस सही बोल रहे हो कारगा, गलत तुम लोग पकड़ पा रहे हो ना कि सर हाँ क्वेश्चन गलत है, राइट या कुछ गलत है वही, राइट मतलब तुम लोग को पता चला कि हाँ सेंटेंस में गलत है, मतलब लाइक यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट। इट इज नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी, उसके बाद एंड ड्रॉज मेनी टूरिस्ट, अब वहाँ पे QRSP वो वाला ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा, वो थोड़ा सा वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था जल्दी जल्दी बनाते वक्त, सॉरी फॉर दैट। अब ठीक है ना, यहाँ पे बिंदुंग इट इज नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी होना चाहिए था। वही हो जाता है गलती कभी कभार, ठीक है वो थोड़ा सा सबसे सबसे गलती करता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, ठीक है कभी कभी हो जाता है। वो मैं मेन वाला मैंने क्वेश्चन पेपर देखा ना, वहाँ पे वो रह गया था इसलिए मैंने वो मेरा ये वाला गलती हो गया था, इट इज नोन फॉर इज स्पिरिचुअल, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये कॉमा बोल के भी ऐसा था, यहाँ पे ये वाला मतलब वो बैठ नहीं गया था, ठीक है टाइप करते समय, इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोग ये अच्छा हुआ कि आप लोग उसको पकड़ पाए, ठीक है सर इतना अच्छा क्वेश्चन सिखा रहा है, अप्रिशिएट सर, फाइनल है सर बढ़िया। सो कल आप लोगों के लिए, आज थोड़ा सा मैंने इजी पेपर सेट किया था, ठीक है कल मैं आप लोगों के लिए क्या कौन सा वाला लाऊं, ठीक है लेट दैट बी अ सरप्राइज फॉर यू, ओके कल वाला क्वेश्चन इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट, ओके मैं बोलूंगा नहीं कौन सा वाला टॉपिक आएगा, ठीक है इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू, ठीक है जो APSS में आता है वही आएगा, ऐसा नहीं मैं बाहर का कुछ दे दूंगा, जस्ट यही बोलूंगा इट विल बी द वॉट एवर द क्वेश्चन विल बी, इट विल बी रिच विथ वोकेबुलरी एंड इलीट वर्ड्स, जो भी कल मैं आप लोगों का शायद पार्ट्स ऑफ इरोर हो जाए, सेंटेंस हो जाए, जो भी होगा राइट, वोकेबुलरी वहां पे बहुत ज्यादा आप लोगों का हार्ड होगा, जस्ट आप लोगों को वो एक हिंट दे देता हूँ। सर एक वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे, द मोबाइल विच यू आर होल्डिंग, ठीक है वट एवर द प्राइस इट इज, इफ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी इन योर अकाउंट यू आर नॉट सीरियस इन योर लाइफ। बस आईफोन पकड़ने से आदमी अमीर नहीं हो जाता, जितना का तुम लोग फोन उठा रहे हो ना उससे ज्यादा तुम लोगों का बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए नौकरी, राइट। हमेशा ये वाला बात ध्यान पे रखना, जितने का फोन उठा रहे ना उतना ज्यादा अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ठीक है एवरीवन, सो कल मिलते हैं, ठीक है एकदम बढ़िया से डिक्शनरी पढ़ के आना हाँ सब लोग। कल एकदम पूरा डिक्शनरी देख के आना, ठीक है इट विल बी अ वेरी मच सरप्राइज फॉर यू एवरीवन, ठीक है कोई नहीं, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, ठीक है।
गुड नाइट एवरीवन, अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, ठीक है। जो वॉट एवर, अगर आप लोगों को कुछ और भी इफ यू नीड, सॉरी, अगर आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, फील फ्री टू गिव मी एनी सजेशन, ओके, आई डोंट माइंड, ओके, आप लोगों के लिए जो भी है। अच्छा, हजीरा करने से कोई नहीं, पढ़ो पढ़ो, ठीक है। यस, गुड, नहीं अभी गुड, ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन, ओके।